मैं ठेकेदारी करता था कराची, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे टीबी हो गई। उसका मैंने इलाज करवाया पर मैं काम करने के काबिल नहीं रहा। एक दिन मैंने खुद कुछ ऐसी बातें सुनी जो घर में उनके आपस में मियाँ बीवी की हुई, तो मैंने मेरे पास जितनी जेब में करेंसी से मैं लेके निकल गया। उसका एक ही सवाल था बहू का कि इनको अलग घर ले दो, रोटी यहाँ से पका के दूंगी, वहाँ जाके खाया करे, वहीं रहा करे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ फाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जहाँ पे बुढ़ापे में औलाद वालिदैन का सहारा बनने की बजाय उनको अकेला छोड़ जाती है। क्यों छोड़ के जाती है औलाद, जबकि बचपन में वालिदैन औलाद को कहीं नहीं छोड़ के जाते, अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखते हैं। और जब बुढ़ापे में उनकी बारी आती है तो बहुत आसानी के साथ वालिदैन को छोड़ दिया जाता है, कभी कोई मजबूरी तो कभी कोई मजबूरी। लेकिन बचपन में जब वही औलाद छोटी होती है, बच्चे होते हैं, तो वालिदैन कभी अपनी मजबूरियों को सामने नहीं लाते, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाते हैं, कोशिश करते हैं कि माशरे में बेहतरीन मकाम हासिल कर सकें। और जब उन्हें वालिदैन पे मुश्किल वक्त आता है तो औलाद उनको छोड़ के चली जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं एक वालिद साहब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ऐसी क्या दुख भरी कहानी है कि उनके कौन उनको यहाँ पे छोड़ के गया, वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, कब से मौजूद हैं, और आखिर उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उनको अपना घर एक जन्नत होता है, उनको अपना घर, अपनी जन्नत छोड़ के यहाँ पे इस इदारे में आना पड़ा। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आपका नाम क्या है? ज़ियाउर रहमान। अच्छा अंकल, आप यहाँ पे कब से मौजूद हैं? 1 साल से। 1 साल से। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना घर छोड़ दिया? बस शुरू में मेरे एक बीमारी लगी हुई थी सांस की। मैं ठेकेदारी करता था कराची, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे टीबी हो गई। उसका मैंने इलाज करवाया पर मैं काम करने के काबिल नहीं रहा। मैं घर आ गया। घर आया तो जो मेरी बहू थी वो घर में मतलब 24 घंटे अपने खामद से मुझे तो नहीं कहती थी कि ये बीमार है, बच्चों को बीमारियां लग जाएंगी, इसको कहीं अलग मकान ले दो। अब मैं सुनता तो था मगर ना मैं कुछ कह सकता था, ना मैंने किसी को कुछ बोला। बीवी को मैंने एक दफ़ा कहा, वो कहती है मुझे बता मैं क्या बोलूँ। सुनिए, अगर मैं बोलती हूँ तो फिर वो आपस में लड़ेंगे। आखिर एक दिन मैंने खुद कुछ ऐसी बातें सुनी जो घर में उनके आपस में मियाँ बीवी की हुई, तो मैंने मेरे पास जितनी जेब में करेंसी से मैं लेके निकल गया और बाहर आके मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा। उसका एक ही सवाल था बहू का बेटे को कि इनको अलग घर ले दो, रोटी यहाँ से पका के दूँगी, वहाँ जाके खाया करे, वहीं रहा करे। अच्छा, बहू चाहती थी कि आपको अलहदा घर ले दिया जाए। अच्छा, जब आप ठीक थे, जब आपको सांस की बीमारी नहीं थी, उस वक्त भी बहू ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की? नहीं, उस टाइम पहली बात तो मैं घर में नहीं था। अच्छा। मैं पहले कराची में रहा, मुझे 25 साल हो गया कराची। अच्छा। वहीं काम करता था, पर काम करता यहाँ घर आता था 2 या 3 दिन के लिए। अच्छा। फिर वापस चला जाता था। अच्छा अंकल, आपको आपकी नौकरी की वजह से, जो भी आप काम करते थे, ठेकेदारी करते थे, उसकी वजह से सांस का मसला हुआ? नहीं, सांस का मसला मुझे बचपन से था। अच्छा। तो 6 मंथ की उम्र थी मेरी जब से मुझे था। इसका इलाज करवाने की कोशिश की? इंतहाई इलाज करवाया। पाकिस्तान का कोई टुकड़ा मैंने नहीं छोड़ा कि जहाँ मैं नहीं गया हूँ इस बीमारी के लिए। ठीक है। तो आपके बेटे को तो आपका पता था कि आपको, जाहिर सी बात है, वो बचपन से आपको देखते थे कि मेरे वाले साहब को ये मसला है, तो उन्होंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश नहीं की? वो नहीं मानती थी, वो कहती बच्चों को बीमारी लग जाएंगी। ऐसी कौन सी सांस की बीमारी थी जो छूत की बीमारी है जो बच्चों को लग जाएगी? मैंने अपने बच्चे पैदा किए हैं, जवान किए हैं, उनको तो किसी को नहीं लगी। अच्छा। देखो ना, बच्चे मेरे सारे मेरे हाथों में पले हैं। 3 बेटियां मेरी, 1 बेटा है, सारे मेरे हाथों में पले हैं, उनको तो किसी को नहीं लगी। अंकल, 3 बेटियां 1 बेटा? हाँ। अच्छा, अकलौता बेटा था वो आपका? एक बेटा है। अच्छा, बेटियों की शादी कर दी? बेटी 2 की शादी कर दी, 1 BSc में पढ़ रही है। यानी कि जब आप घर से बाहर आए तब आपकी 1 बेटी अभी कुंवारी थी? हाँ, अभी भी है वो, अभी उसकी शादी नहीं हुई? लास्ट ईयर है अभी। अच्छा, औलाद याद आती है? आती है, क्यों नहीं आती। कभी किसी ने राब्ता करने की कोशिश की? बेटी कर रही है। एक छोटी बेटी ने भी मुझे यही के बाद फ़ोन किया था, पहले वो नहीं करती थी, मगर जो छोटी से बड़ी से छोटी है वो फ़ोन कर रही है। सिर्फ बेटियां करती हैं, बेटे ने कभी राब्ता नहीं किया? उसको मैंने ईद पे मैसेज ही भेजा, मेरे कोई जवाब नहीं दिया उसने। नाज़रीन, बाप ने ईद पे मैसेज भेजा, औलाद के हाथों तंग आके घर से निकला हुआ बाप, जिसको अपने बचपन से सांस की बीमारी थी,
उस सांस की बीमारी के साथ वो मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत की, अपने बेटे को, अकलौता बेटा जिसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज वही बेटा अपनी बीवी की बातों में आके उसने इस हद तक हालात तंग कर दिए कि अंकल घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। सांस की बीमारी बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारे हम लोग हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। इसमें सांस की बीमारी में ऐसा कोई छूत नहीं है जिसमें कहा जाए कि किसी को लग जाएगा। अंकल कह रहे हैं कि उनकी अपनी औलाद को नहीं लगा, तो ऐसे में बजाय इस बात के कि आप इस बात का एहसास करें कि किस तरह से मुश्किलात से दो चार हो कि इन्होंने अपने बेटे को पाला, अपनी औलाद को पाला, और आप उन्हें सांस की बीमारी का कहते हुए आपने इतने हालात तंग कर दिए, इतने हालात तंग कर दिए कि वो घर से जाने पे मजबूर हो गए। अंकल, बीवी ने कभी रब्ता करने की कोशिश की? नहीं। अच्छा, आपने कभी बीवी से बात की? नहीं। जब आप घर से निकले तब आपने अपनी बेगम को बताया? बस लास्ट दफ़ा मैंने फ़ोन करके बता दी कि मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार नहीं करना। अच्छा अंकल, जब बेटे की याद आती है तो क्या करते हैं? क्या करना है बेटे, बहुत रहा हूँ कि बस याद करके मुझे सो जाते हैं। बेटे के आगे से बच्चे भी होंगे? हाँ, 2 बेटे। उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा? एक बेटी है। अच्छा। एक बेटा एक बेटी है। उनके साथ वो आपके पास बहू भेजती थी खेलने के लिए बच्चों को? बच्चे तो लाजमी आते हैं। कभी बच्चों को मना नहीं किया कि नहीं जाओ? वो करते थे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल है मेरा सोसाइटी से, हमारे देखने वालों से और उन बहुओं से कि जो इस बुढ़ापे में इस एज में आके अपने सास ससुर को ये कह के छोड़ देती हैं कि ये बीमार हैं। बीमारी किसी पे भी आ सकती है, उनके अपने वालिद पे आ सकती है, उनकी अपनी वालिदा पे आ सकती है, तो क्या वो अपने वालिद को भी छोड़ देंगी? क्या अपनी वालिदा को भी छोड़ देंगी, या उनको भी इसी तरह से किसी इदारे में छोड़ आएंगी कि जहाँ पे वो अपने बच्चों को बचा सकें? कल को उन्होंने भी बूढ़े होना है, उन्होंने भी वालिदैन बनना है। अगर खुदा न खास्ता कल को यही रिपीट हुआ, उनके बच्चों ने, उनको अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि उनके बच्चे उनको कहीं छोड़ आएँ, तो क्या होगा? हमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि अपने बड़ों को हम संभाल सकें, अपने बड़ों को हम छोड़ के ना आए। अंकल, आपने अपनी सांस की बीमारी के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी? बीमार तो मैं रहता ही था शुरू से, ठेकेदारी करता था, साथ मेरी मेडिसिन चलती थी। अच्छा, आपकी जायदाद खेती बाड़ी आप करते थे या जो ठेकेदारी आप करते थे, उसके बाद आपका घर भी अपना था? घर तो अपना है, पहले नहीं था, बाद में फिर मेरे गांव में पहले हम रहते थे, गांव से भी हम शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, बहू ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग कहीं चले जाएं, ये तो इनका घर है, हम कहीं चले जाते हैं? नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने घर बनाया अपनी औलाद के लिए, जाहिर सी बात है हर कोई अपनी औलाद के लिए करता है, लेकिन औलाद ने उसी घर से आपको बेदखल कर दिया, खुद कहीं नहीं गए? नहीं, खुद कहीं नहीं गए वो। अच्छा, और आपकी बेटियों ने स्टैंड नहीं लिया इस बात पे? बेटियां बड़ी जो थी वो तो अपने अपने घरों में थी, उन्होंने बोला मगर उसकी कौन मानता है। बेटा कुछ है भी जिद्दी मेरा। अच्छा। हाँ, काफी लाड प्यार से पाला। नहीं सुनता वो अकेला है ना, नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। अच्छी भली तालीम थी, केमिकल इंजीनियर है, कैसा नहीं करूँगा नौकरी। तो क्या करता बेटा? वो अपना 3-4 स्कूल हैं, उसकी कंटीन के ठेके हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, उलान। इनके अच्छा खासा कमाता है? हाँ, मतलब 80-90 हज़ार रुपया महीना ईजी कमा लेता है। जब आपने अपने बेटे को ईद पे मैसेज किया, ईद मुबारक का, क्या उस वक्त फीलिंग आई थी? क्या महसूस हुआ कि आपने इतना सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अपने बेटे को मैसेज किया, उसकी याद आई? अरे किया तो मैंने पहले बेटी को था, फिर बेटी ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहती भाई को किया? मैंने कहा नहीं, कहती भाई को करके देखो, पर मैंने किया मगर आगे से कोई जवाब नहीं मिला। उसने देख लिया लेकिन आगे से जवाब नहीं दिया? मैसेज तो वो लाजमी पड़ता है, हर टाइम काम ही उसका कारोबार ही ऐसा है। आपकी बेटी की जब शादी होगी तो आप जाएंगे वहाँ पे? कुछ कह नहीं सकता मैं, नामुमकिन सी बात है। अच्छा, आप लाहौर से हैं? नहीं, ज़िला रहीम यार। और आपका घर कहाँ है? आपका बेटा, आपकी बीवी, बच्चे? ज़िला रहीम यार खान है। कभी कोई मिलने आया आपसे? नहीं, कोई नहीं मिलने आया? नहीं। उनको पता है आप यहाँ पे मौजूद है? हाँ, सबको पता है, क्योंकि मेरे बेटी से मेरी बात होती रहती है ना। अभी 3-4 दिन पहले हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा मेरी तबीयत को ज़्यादा ख़राब हो गई है,
तो कहती यहाँ आ जाओ मेरे पास, तो मैं आपका इलाज करवा देती हूँ। जो शादीशुदा बेटी है उसने कहा? इधर है अपना चिस्तियों में। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आऊँगा। तसल्ली दे दी? छोटी ईद पर भी उसने बोला था, मैंने कहा ठीक है आऊँगा, बस नहीं किया मैं। नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त ना अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि ऐसी औलाद के लिए क्या मैसेज दिया जाए, क्या कहा जाए ऐसी औलाद को। एक बाप जिसके साथ इतना सारा कुछ हुआ, उसने फिर भी अपने मोहब्बत भरे दिल से, दिल के हाथों मजबूर होके ईद पे मैसेज किया, बेटे को याद किया। उस बेटे को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो पलट के बाप को फ़ोन कर ले, बाप को मैसेज का जवाब दे दे। पलट के कभी कोई नहीं आया। अंकल को इतने साल हो गए वहाँ से आए हुए, किसी ने आज तक अंकल का कोई मिलने नहीं आया, अंकल से कोई इनके पास नहीं आया। हम सब अपनी आखिरत भूले हुए हैं, हम सब अपना वक्त भूले हुए हैं कि कल को खुदा न खास्ता ये वक्त हम पे भी आ सकता है, हम भी किसी मुसीबत से दो चार हो सकते हैं, हम पे भी ऐसी मुश्किलात आ सकती हैं। आज हम किसी का सहारा बनेंगे, कल को कोई हमारा सहारा बनेगा। इस इंसान ने, बुज़ुर्गों ने बचपन में ये नहीं देखा कि मुझे सांस का मसला है तो मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जिससे या मैं कम कमा लूँ, बच्चे की ख्वाहिशात कम पूरी हो जाएं। इन्होंने दिन रात एक किया, किस लिए? औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत देने के लिए, ताकि कल को वो इनके साथ स्टैंड कर सकें। और जब स्टैंड करने का वक्त आया तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इनको घर छोड़ना पड़ा। नाज़रीन, एक छोटा सा मैसेज अंकल से लेते हैं कि वो आजकल के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली बेटियां। यहाँ पे बेटियों का बहुत बड़ा किरदार है। बेटियां, मैंने सुना था, देखा था और आज प्रैक्टिकली देख लिया कि बेटियां हमेशा बेटियां ही होती हैं। अपनी आखिरी सांस तक बेटियां रहती हैं, चाहे आप उनकी शादी भी कर दें तब भी वो आपकी बेटियां ही रहती हैं। उनको वालिदैन का वैसे ही एहसास होता है जैसे वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थी, वो अपने घर में थी, वैसे ही एहसास। लेकिन बेटे शादी होने के बाद अक्सर बदल जाते हैं। अंकल क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की बेटियों को, बेटों को, ख़ास करके वालिदैन को, ये सारा कुछ जो आपके साथ हुआ इसको देखते हुए? बेटियाँ तो वैसे ही तुझे पता माँ बाप को चाहती हैं, चाहे कुछ हो जाए उनको नाराज़ कर दो फिर भी पलट के वही देखती हैं। बाप नहीं देखेगा, बेटी फिर भी पलट के देखेगी कि ये मेरा बाप है। बाकी बेटे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को बुढ़ापे के लिए अपना सारा आप बनना चाहिए, बेटों के आसरे पे मत रहो। बस आज की हल्की औलाद ऐसी है। यानी कि बुढ़ापे के लिए अपने आप को थोड़ा सा, अपनी सेविंग्स को थोड़ा सा महफूज रखो। हाँ, बच्चों के आसरे पे। लेकिन वालिदैन तो सारा कुछ लुटा देते हैं ना, गलती करते हैं ना, यही तो गलती है। आपने भी सारा कुछ लुटा दिया, यही तो गलती है। नाज़रीन, इस मैसेज के साथ के बेटियां हमेशा बेटियां ही रहती हैं, बेटों को भी हमेशा बेटा रहना चाहिए। वालिदैन बेटे को बड़ी मोहब्बत, बड़े लाड से पालते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। बेटे को हर रिश्ते को उसकी जगह रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप बीवी को उसका मकाम ना दें या वालिदैन को उसका मकाम ना दें, वालिदैन को उनकी जगह मकाम दें, बीवी को उसकी जगह मकाम दें, लेकिन दोनों रिश्तों को बैलेंस करें। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे ज़िंदगी में तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। और जहाँ तक बेटियों की बात है तो बाप का साया बेटियों के लिए हमेशा बहुत अहमियत का हामिल है। बेटी चाहे छोटी हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, एक बच्ची ही रहती है सदा। उसका हमेशा अपने बाप की ज़रूरत महसूस होती है। पता नहीं इनकी बेटी कैसे रह रही होगी इनके बगैर, कैसे उसका एहसास हो रहा होगा, कैसे सरवाइव कर रही होगी। आजकल के बेटों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, जो आज करेंगे वही कल आप बोएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। बेहतर है कि आज अच्छी फसल बोएं ताकि अच्छी फसल कल को काट सकें। अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बने ताकि कल को आपकी औलाद आपकी खिदमत कर सके। आज के इस एपिसोड से फ़ाइज़ा शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।